बादल हवा की जद पर आकर बिखर गए, अपने जहां चमकता वो आफताब है। नाहक ख्याल करते हो दुनिया की बात का, नाहक ख्याल करते हो दुनिया की बात का। जो तुमको कहे खराब वो खुद खराब है, वो खुद खराब है। श्री नरेंद्र मोदी, क्या क्या नहीं किया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के चरित्र हनन के लिए, क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया, कितने पैसे नहीं बहाए। लेकिन जब राहुल गांधी को इसकी भनक लगी और उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा करने का निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी के वो तमाम साजिश ढहके, वो तमाम झूठी दीवारें राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए, उन्हें पप्पू साबित करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ढहके। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने देश की जनता के खून और पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाया, लेकिन एक झटके में मोदी और बीजेपी के वो तमाम मेहनत, तमाम षड्यंत्र धाराशायी हो गए और एक नया राहुल इस देश को देखने को मिला। सोचिए ना, जो व्यक्ति एक प्रधानमंत्री के बेटे को, एक प्रधानमंत्री के पोते को पप्पू बना सकता है, अपने पद का दुरुपयोग करके, उसके खिलाफ षड्यंत्र करके, सोचिए इस देश के जनता के खिलाफ क्या कुछ करता होगा। आपने कभी सोचा है, जिस कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारी होने का, लुटेरा होने का, पता नहीं क्या क्या, हिंदू विरोधी होने का, 50-60 साल कम तो नहीं थे दोस्त। अगर लूटना होता तो इस देश में आज बचा क्या होता। क्या नरेंद्र मोदी, जो अपने पीठ ईटा से नहीं पत्थर से ठोक रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए, क्या चंद्रयान 3 के वो तमाम जमीनी संरचनाओं को खुद उन्होंने खड़ा किया था, या फिर कांग्रेस की संरचनाओं के ऊपर ही वैज्ञानिकों ने काम करके, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने किया, वैज्ञानिकों ने ही किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भी वैज्ञानिकों ने काम किया था और उन्हें सहयोग भी मिला था। अब ये कहेंगे तब ऐसा सहयोग नहीं मिला था। मेरे दोस्त, जब शरीर नंगा हो फिर भी उसकी चिंता तब नहीं की जाती है जब व्यक्ति के पेट में अनाज ना हो। तो सबसे पहले पेट में अनाज दी जाती है, फिर कपड़े की बात, फिर छत के बाद, और फिर अपने समाज, गांव, अनुमंडल, जिला, राज्य और देश की बात की जाती है। कांग्रेस को हिंदुओं का दुश्मन कहा और तुमने मान लिया। इन्होंने नेहरू को गाली दिया और तुमने मान लिया। इन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन कहा और तुमने मान लिया। तुम कहोगे मुसलमान फलाना जगह ये करता है, चिलाना जगह ये करता है। अरे हिंदू कहाँ क्या नहीं करता है। जहाँ पे जो बहुमत में रहता है थोड़ी बहुत उसकी तो चलती ही है, लेकिन यह देश भी संविधान से चलता है। हमने कांग्रेस के राज में कभी किसी हिंदू को लिंचिंग होते तो नहीं सुना था। आपने देखा सुना तो बताइए। लेकिन बीजेपी राज में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों का लिंच हमने देखा है, सुना नहीं, हमने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से कोरोना महामारी जैसे काल में इस देश के अंदर भाजपाइयों ने हिंदू मुसलमान किया। यह पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से इनके नाकामयाबी ने देश को पूरे दुनिया में बदनाम किया। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से गंगा मैया का आंचल लाशों से पट रही थी, और जब पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी तो उस लाशों से कफन भी नुचवाने का काम इनकी सरकारों ने किया। क्या वो मरने वाले सिर्फ मुसलमान थे? और अंत में एक सवाल कि अगर धर्म आधारित जीवन ही इतना सही था, अगर राजतंत्र ही सही था, तो फिर हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र क्यों लाया? हमारे पूर्वजों, जब मैं कहता हूं तो उसमें हमारे आपके सबके बाप दादा आ जाते हैं, परदादा आ जाते हैं। और ये मत भूलिएगा, ये जो कांग्रेस है जिसने देश को आज़ाद कराया,
ये राहुल गांधी के दादा या नानी की बपोती नहीं थी। कांग्रेस पूरा देश था, गरम दल, नरम दल, सब कुछ कांग्रेस ही था। आपको तो इसकी भनक भी नहीं लगी होगी कितनी आसानी से ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने हमारे पूर्वजों का साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं दिया था, बल्कि इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने देश को बांटने के लिए जिन्ना को 2 नेशन थ्योरी दिया था। और हम उनके बहकावे में आकर अपनी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, लुटेरा कह रहे हैं। जिस कांग्रेस ने इस देश में फिक्स कर दिया कि कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा के रूप में 7% से ज्यादा, अपनी आमदनी का 7% से ज्यादा चुनावी चंदा के रूप में नहीं दे सकता है, वो कांग्रेस चोर। और जो मोदी जी ने ये सभी बैरिकेड हटा दिए, बोले कि तुम अपनी कंपनी को दिवालिया कर दो, सारे पैसे हमें दे दो, लेकिन वो मोदी जी ईमानदारी के प्रतिमूर्ति हो गए। जिस कांग्रेस ने तुम्हें सूचना का अधिकार दिया, आपके क्षेत्र में, आपके जिला में, राज्य में, राष्ट्र में क्या चल रहा है, कौन सी विकास की योजनाएं चल रही, उसमें कितने राशि दिए गए, कितने बाकी हैं और क्या क्या हुआ उसके उस राशि से, ये सभी कुछ जानने के जो अधिकार दिया, जिस पार्टी ने अधिकार दिया, जिसके सरकार ने अधिकार दिया, वो पार्टी, वो सरकार चोर है। वो मनमोहन सिंह रिमोट से चलने वाले थे। और जो लोग, जिनके कार्यकाल में सीएजी अपनी ऑडिट नहीं कर सकती, दूसरा कार्यकाल कंप्लीट होने को है, कभी देश में किसान आत्महत्या का डेटा बाहर नहीं आ रहा है। हर साल कितने लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, इसका डेटा नहीं आ रहा है। हर तरह के डेटा को सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग के तमाम अफसरों के जो नियुक्ति थी वो भी अपने हाथों में ले लिया। अरे सर, अब तो ये लोकतंत्र नहीं, नाटक तंत्र बना दिया इन्होंने, और इन्हें तुम देश का बहुत बड़ा पहरुआ समझते हो। अरे ये सच्चे चोर हैं, ये डरपोक हैं, क्योंकि डरपोक लोग सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। आपको याद है ना, जब देश में कोरोना महामारी थी, तब इन्होंने अपने लिए 8,000 करोड़ के उड़न खटोले ले रहे थे। बताइए, जब गंगा मैया का आंचल लाशों से पट रही थी, उस समय इन्हें अपने लिए नए संसद भवन बनाने का नशा छा गया। ये ऐसे लोग हैं और तुम इन्हें मानवता का प्रतिमूर्ति समझते हो। जो दोस्त भी आज से पहले राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, समझते हैं, वो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना। एक प्रधानमंत्री के बेटे को, एक प्रधानमंत्री के पोते को, नाती को पप्पू घोषित कर सकता है साजिशन, तो फिर तुम्हारी और हमारी क्या ही औकात है। अपने बारे में सोचो। राहुल गांधी की तो कई पुश्तें रोजी रोटी के लिए तो नहीं तरसेगी दोस्त। और लगे हाथ ये भी कह दूं कि अगर वह लुटेरा होता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कब का उसे फांसी पर चढ़ा दी होती। इस देश में देखो ना, जिस तरीके से राहुल गांधी बीजेपी और मोदी शाह के आंखों में आंख डालकर विरोध करता है, उसे एक्सपोज करता है, कितने नेता कर पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से महाराज की उपाधि से सुशोभित थे, सीना ठोक करके भाषणबाजी करते थे, कहां चली गई उनकी बादशाहत। भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मनमोहन सिंह रिमोट से चलते थे कि आज का ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी के बटन को जोर दबा दिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।